अगेन गुड इवनिंग। मैंने लिख रखा है यहाँ पे आईआईटी लेवल क्वेश्चन या प्रॉब्लम फ्रॉम क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके स्टैंडर्ड से उठाया हुआ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्लास 10th तक जितने कॉन्सेप्ट बताए गए बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाए तो उस स्टैंडर्ड से उठाया हुआ आईआईटी लेवल का क्वेश्चन। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू -9x² -6x + 5/3 और दूसरा क्यू वाई है -4y² + 4y + 13/2। कुछ इस तरह से है कि पी एक्स इंटू क्यू वाई की वैल्यू 20 है तो हमसे पूछ रहा है 6x + 10y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू -9x² -6x + 5/3। हमने यहाँ माइनस को कॉमन कर लिया, 3x ये 9x² जो है वो 3x का होल स्क्वायर है, 6x जो है वो 2 टाइम्स 3x इंटू 1, तो ये a² + 2ab, तो हमने यहाँ पे b² यानी 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इतना बन गया 3x + 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो ये +1 यहाँ 5/3 में ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 8/3। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि अगर हम पूछें कि px की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये पूरा टर्म नॉन ज़ीरो है तो ये वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर से जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इस कारण से ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव ही आएगी और 8/3 से वो वैल्यू हमेशा कम होती रहेगी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ये पूरी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो 8/3 मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर ये पूरी वैल्यू ज़ीरो होती है तो यानी 3x + 1 ज़ीरो होगा, तो ऐसे में x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्यू वाई को होल स्क्वायर बनाया, वो 2y - 1 का होल स्क्वायर + 15/2 ये बन गया है। अब माइनस टाइम्स 2y - 1 का होल स्क्वायर अगर ये बनाया तो सेम सिचुएशन कि ये जब ज़ीरो होगा तभी 15/2 यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हमने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, तो ये अगर 2y - 1 ज़ीरो हो रहा है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए पी एक्स इंटू क्यू वाई की जब मैक्सिमम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो वो आ रहा है 20। इट मीन्स कि ये पी एक्स इंटू क्यू वाई की कौन सी वैल्यू हमको दे रखी थी, जो 20 दे रखी थी क्वेश्चन में। पी एक्स इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू जो 20 दे रखा है वो पी एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू और क्यू वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो अगर उनकी मैक्सिमम वैल्यू का प्रोडक्ट है तो उस मैक्सिमम वैल्यू पे जो x और y की मैक्सिमम वैल्यू आई है, x और y की वैल्यू आई है, दैट्स द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इसको हमने रख दिया 6x + 10y में x की -1/3 आई थी और y की 1/2 आई थी, उसको हमने पुट कर दिया और द 3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्लास 10th लेवल से भी आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं। बस इसमें जो इंटरमीडिएट या आईआईटी का कॉन्सेप्ट था वो मैक्सिमम वैल्यू का था कि हाँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे टेक किया लिया उसको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।